आज का हमारा टॉपिक है लिब्रे ऑफिस। आज हम जानेंगे कि लिब्रे ऑफिस क्या होता है, इसकी क्या वर्किंग रहती है और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस क्या है। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सूट है जिसे TDS के द्वारा 25 जनवरी 2011 को रिलीज़ किया गया था। इसके ओरिजिनल ऑथर का नाम स्टार डेविशन है। यह ऑफिस सूट ओपन ऑफिस का उत्तराधिकारी है जो कि शुरुआत में स्टार ऑफिस का एक ओपन सोर्स वर्जन हुआ करता था। इस लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट को C++, XML और जावा जैसी लैंग्वेजेस में लिखा गया है। लिब्रे ऑफिस ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ODF का प्रयोग करता है जो कि पूरी तरह से ओपन फाइल फॉर्मेट है। इसकी खास बात यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को निश्चित रूप से पासवर्ड के साथ इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर को किस तरीके से ओपन किया जाता है और किस तरीके से उसमें वर्किंग की जाती है। तो सबसे पहली बात आती है कि हम लिब्रे ऑफिस राइटर को किस तरीके से ओपन करें। तो लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला तो हम यहाँ से आकर के स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से सर्च करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा लिब्रे ऑफिस राइटर। तो हमें यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर की एप्लीकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगी। हाँ, इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएगी। और अगर हम इसे शॉर्टकट मेथड से ओपन करना चाहें तो हम शॉर्टकट के थ्रू भी इसको ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड के लिए आपको यहाँ पर विंडो की के साथ R को प्रेस करना होगा। विंडो की के साथ आप R जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा जिस डायलॉग बॉक्स का नाम होगा रन। इसे रन बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपको सिंपली जो ओपन वाला बॉक्स है यहाँ पर लिखना होगा एस राइटर लिखने के बाद आप जैसे ही कीबोर्ड से एंटर या फिर ओके पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका लिब्रे ऑफिस राइटर की जो विंडो है या फिर इंटरफेस है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। आप यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो और इसके बारे में देख सकते हो। अगर हम बात करें इसके यूज़र इंटरफेस की तो इसमें हमें सबसे ऊपर ये जो बार आपको देखने को मिल रही है ये बार कहलाती है टाइटल बार। टाइटल बार का वर्क रहता है कि ये आपको बताती है कि आपकी जो फाइल है किस नाम से चल रही है, आप किस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको राइट साइड में 3 बटन्स देखने को मिलते हैं जिसमें पहला बटन होता है आपका मिनिमाइज बटन जो आपकी विंडो को टास्क एरिया में मिनिमाइज करने का कार्य करता है। दूसरा होता है मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर डाउन। अगर आपको अपने विंडो को फुल डिस्प्ले या फिर हाफ डिस्प्ले पर सेट करना है तो आप इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड देन लास्ट में आपको थर्ड बटन जो देखने को मिलता है वो आपका होता है क्लोज बटन। क्लोज बटन का कार्य रहता है आपकी एप्लीकेशन को बंद करना। आप जैसे ही क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल होगी वो बंद हो जाएगी। तो आप यहाँ पर दोबारा से इसको ओपन करेंगे, फिर देखेंगे सेकेंड बार के बारे में। सेकेंड जो हमें देखने को मिलती है वो होती है मीन्यू बार। मीन्यू बार के अंदर हमें यहाँ पर टैब्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट जैसे 11 टैब्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप इन टैब्स के बारे में और भी फंक्शंस देख सकते हैं। जैसे ही हम किसी भी टैब पर क्लिक करेंगे तो हमें उससे रिलेटेड फंक्शंस जो भी इसमें वर्क करने वाले होंगे वो सब उस टैब के अंदर देखने को मिल जाएंगे। हम यहाँ से डायरेक्टली उनके फंक्शनिंग को ओपन कर सकते हैं। और अगर किसी को हम शॉर्टकट मेथड से लेना चाहें तो वहीं पर हमें इसकी शॉर्टकट कीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। उसके जस्ट नीचे थर्ड नंबर पर आपको मिलती है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है फॉर्मेटिंग टूल बार और दूसरी होती है एडिटिंग टूल बार। इसी के जस्ट नीचे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है रूलर। रूलर हमारे पेज को मेजरमेंट करने का कार्य करता है। इस पर हमारा इंडेंट प्रेजेंट होता है और ये जो इंडेंट के एरोज होते हैं ये आपको डिफाइन करते हैं कि आप अपने पेज में कितने एरिया में अपने टेक्स्ट को टाइप करेंगे। इंडेंट को ही अरेंज करके आप अपने पेज में टेक्स्ट एरिया डिफाइन कर सकते हैं। विदाउट इंडेंट आपका जो टेक्स्ट एरिया है वो पेज में वर्क नहीं करता। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर आपका पेज देखने को मिल जाता है। इसको आप टेक्स्ट एरिया के नाम से भी जानते हो। और इसी में साइड में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार होता है आपके पेजेस को अप और डाउन करने के लिए। अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं और आप उन पर स्विच करना चाहते हो तो स्क्रॉल बार को अप और डाउन करके आप उन पेजेस पर स्विच कर सकते हो। उसी के राइट साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिलती है साइड बार। साइड बार को आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। इसके अंदर आपको फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली अपने फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो।
अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो तो आप सिंपली इस एरो पर जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपकी साइड बार हाइड हो जाएगी। और सबसे लास्ट में नीचे बॉटम पर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है स्टेटस बार, जो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट का हमें स्टेटस बताती है। इसमें हमें ये भी पता चलता है कि हम अपनी फाइल में कितने पेजेस को ले चुके हैं, करंट पेज हमारा कौन सा है, ओवरऑल हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड्स और कितने कैरेक्टर्स को लिखा है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर अपने पेज के स्टाइल के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, जो भी आपके पेज का स्टाइल चल रहा होगा वो स्टाइल आपको यहाँ पे मेजर करके बता देगा। और इस वाले एरिया में आपको टोटल वर्ड्स की काउंटिंग मिलेगी। अभी हमने एक भी वर्ड और एक भी कैरेक्टर को टाइप नहीं किया है, तो यहाँ पर वर्ड्स और कैरेक्टर्स की काउंटिंग 0 देखने को मिल रही है। इसी के राइट साइड में आपको मिलता है जूम साइज। आप यहाँ से अपने पेज का जूम साइज भी सेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, जिसमें हमारे जो विंडो का जूम साइज जाता है, पेज का जो जूम साइज जाता है वो मिनिमम जो जाता है 10%, मैक्सिमम आपका जाता है 500%, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में हमें ये यहाँ पर देखने को मिलता है 100%। आप इसको 600% और यहाँ से आप इसको ऊपर ले जा नहीं सकते। बारे में फाइल टैब का काम क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, देखिए सबसे पहला टैब है हमारा फाइल टैब। जैसे ही हम यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो इसमें हमें सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलता है न्यू। न्यू का वर्क होता है कि जिस भी फाइल पर हम वर्क कर रहे हैं और हमें न्यू फाइल लेना है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ से न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें न्यू फाइल के लिए बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। बट हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को यूज़ करना है तो हम यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट की एक नई फाइल यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर की एक नई फाइल जो है वो ओपन होके आ जाती है। तो इस तरीके से हम कोई भी एक नई फाइल ले सकते हैं अपने वर्क को करने के लिए। वहीं हमें नया ऑप्शन देखने को मिलता है ओपन। ओपन का कार्य होता है कि अगर हम किसी भी फाइल को पहले बना चुके हैं और हमें उस फाइल को ओपन करना है तो सिंपली हम यहाँ से ओपन पर आके क्लिक करेंगे। उसके बाद उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे जिस लोकेशन पर हमने अपनी फ़ाइल को सेव किया है। फिर अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे और फाइल को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारी वही फाइल ओपन होकर आ जाएगी जिसको हमने पहले से सेव कर रखा है। यहीं पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ओपन रिमोट। ओपन रिमोट के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस रहती हैं। वो कंडीशंस क्या होती हैं कि आपके पास सबसे पहले तो इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होने के बाद अगर आपने कोई भी फाइल को अपनी ड्राइव पर या फिर ऑनलाइन किसी और ड्राइव पर या क्लाउड पर अपलोड करके रखा हुआ है तो आप यहाँ से मैनेज सर्विस पर आके क्लिक करेंगे, ऐड सर्विस पर जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी ड्राइव आपने सेलेक्ट कर रखी होगी, जैसे आपने गूगल ड्राइव पे अगर सेव किया तो गूगल ड्राइव, वन ड्राइव पे सेव किया है तो वन ड्राइव, तो आप सिंपली उस पर पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने यूज़र नेम, पासवर्ड और लिंक, इन चीज़ों को आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप रिमेंबर पे क्लिक करके जैसे ही ओपन करेंगे तो वो फाइल आपके यहाँ पर शो हो जाएगी जिसको आपने एज ए रिमोट सेव कर रखा है अपनी ड्राइव पर। तो आप यहाँ से उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना मस्ट है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं होगा तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। वहीं हम आ जाते हैं रीसेंट डॉक्यूमेंट पर। रीसेंट डॉक्यूमेंट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखने को मिलती है जो आपने अभी जल्दी में बनाए होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी और इसी में हमें मिलता है क्लियर लिस्ट। क्लियर लिस्ट पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो भी लिस्ट हमारी यहाँ पे बन करके तैयार हुई है डॉक्यूमेंट की, जो भी हमने अपनी जल्दी में अपने लिस्ट बनाई है और लिस्ट में हमें शो हो रहे हैं, वो सब यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और यहाँ पर नो डॉक्यूमेंट लिख के आने लगेगा। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है यहाँ पर क्लोज। क्लोज पर अगर आप क्लिक करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो भी फाइल ओपन होगी वो फाइल आपकी क्लोज कर दी जाएगी। तो ये आपकी फाइल को क्लोज करने के लिए होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है विजार्ड। विजार्ड में आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर और एड्रेस डाटा सोर्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं लेटर के बारे में। यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स लेटर्स का एक सैंपल मिल जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही आप लेटर पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको किस तरीके का लेटर टाइप करना है, जैसे कि बिजनेस लेटर, फॉर्मल पर्सनल लेटर या फिर पर्सनल लेटर। तो आपको जिस भी तरीके के लेटर का सैंपल या टेम्पलेट चाहिए हो आप उस पर पहले चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप चाहें तो नेक्स्ट करके एक एक ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप डायरेक्टली इसको फिनिश भी कर सकते हैं। फिनिश करने के बाद आपको किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन को सेलेक्ट करना है। पर्टिकुलर लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी एक नाम दे देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया बिजनेस लेटर।
उसके बाद में हम यहाँ पर जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है हमारी सेव हो जाएगी। इसमें हमें इनेबल माइक्रोज करना है। इनेबल माइक्रोज करने के बाद हमारे पास ये लेटर का सैंपल तैयार होके आ गया। ये एक बिजनेस लेटर का सैंपल है, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स को कस्टमाइज कर सकते हो। जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करना चाहते हो, जैसे कि आपकी कंपनी का लोगो, कंपनी का नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्लस एड्रेस, और जिस भी व्यक्ति के साथ आपको शेयर करना है उस व्यक्ति की डिटेल, जो भी इसका ओनर है। फिर आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट वगैरह को टाइप करोगे और नीचे अपने लेटर के कंटेंट को। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना एक बिजनेस लेटर क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ से आना होता है टेम्पलेट्स में, और टेम्पलेट से आपको एक लेटर चूज कर लेना होता है। फिलहाल के लिए हम इसको कर देते हैं क्लोज और चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ से हम वापस विजार्ड में पहुँचते हैं और विजार्ड में हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है फैक्स। अगर हमें किसी व्यक्ति को फैक्स सेंड करना हो तो फैक्स के लिए भी हमें यहाँ पे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है बिजनेस फैक्स और दूसरा होता है पर्सनल फैक्स। अगर हमें बिजनेस फैक्स को भेजना है तो बिजनेस फैक्स को चूज करके हम यहाँ से जैसे ही फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा सेव करने के लिए। सेव करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर अपनी फाइल को कोई भी एक नाम देना होगा और नाम देने के बाद में इसको सेव कर देना है। तो हमने यहाँ लोकेशन चूज करके माई फैक्स के नाम से अपनी फाइल को सेव कर दिया। उसके बाद हम जैसे ही यहाँ पर इनेबल माइक्रो पे क्लिक करेंगे, इनेबल माइक्रो पे क्लिक करने के बाद एक फैक्स का सैंपल हमारे पास यहाँ जनरेट होके आ जाएगा। इसमें भी हम अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को फिल करके और उसके बाद में हम किसी भी फैक्स को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें फैक्स नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल और यहाँ पर फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, फैक्स नंबर और वर्किंग फ़ोन नंबर, ये चीज़ें अपडेट करना होती हैं। टू का मतलब जिस व्यक्ति को भेजना है, फ्रॉम का मतलब अपनी डिटेल्स। यहाँ पर हम इन चीज़ों को मेंशन कर देंगे। उसके बाद में फ़िलहाल हम इसको भी डोंट सेव कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम आते हैं विजार्ड पर। विजार्ड में हमें तीसरे नंबर पर मिलता है एजेंडा। एजेंडा पर अगर हम क्लिक करते हैं, अगर हमें किसी भी डिटेल्स को शेयर करना है तो हम यहाँ से एजेंडा को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे एंड देन फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद इसको भी हम सेव कर लेते हैं और ये भी हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। इसकी भी डिटेल्स को हम नॉर्मली मैनुअली हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसे नेम वगैरह हमें चेंज करना है तो सिंपली इस पर पहले क्लिक किया, कोई भी एक नाम दे दिया हमने यहाँ पर। तो इस टाइप से आप नेम वगैरह दे करके इसको फिल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर मीटिंग वगैरह की डिटेल हो गई, टाइप ऑफ मीटिंग हो गया, अटेंडेंस हो गई, तो ये सब चीज़ें आप इसके अंदर मार्क करोगे। मार्क करने के बाद इसको सेंड कर दोगे। तो ये काम रहते हैं आपके विजार्ड के। विजार्ड आपको एक तरह से कहा जाए तो आपको ये टेम्पलेट प्रोवाइड कराता है। टेम्पलेट्स में आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि किस तरीके का सैंपल आपको मिलता है। उसमें आप सिर्फ अपनी डिटेल्स को कस्टमाइज़ करते हो और कस्टमाइज़ करने के बाद उसको यूज़ कर सकते हो अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए। यहाँ पे हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है विजार्ड के अंदर, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर। तो डॉक्यूमेंट कन्वर्टर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें हम किसी भी एक्सेल या फिर वर्ड की फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस की फाइल में। तो इसके लिए हमें सिंपली करना क्या होगा, तो हम सिंपली यहाँ से आएंगे। अगर हमारे पास वर्ड की फाइल हमें कन्वर्ट करना है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो उस कंडीशन में हम वर्ड डॉक्यूमेंट को यहाँ से मार्क करेंगे। उसके बाद अगर हमें एक्सेल की भी फाइल मार्क करना है तो उसको भी हम यहाँ से मार्क कर लेंगे एंड देन कर देंगे नेक्स्ट। आपको अगर पावर पॉइंट की फाइल भी यहाँ पर हो मार्क करने के लिए तो आप यहाँ से उसको भी मार्क करके कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप जैसे यहाँ से नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट करने के बाद आपके पास इंपोर्ट फ्रॉम आएगा। इंपोर्ट फ्रॉम का मतलब आता है कि आपकी फाइल किस लोकेशन पर रखी हुई है जहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो वहाँ से आप पहले अपनी फाइल को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ से जाते हैं डेस्कटॉप पर, क्योंकि हमने अपनी फाइल्स को डेस्कटॉप पर इस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। तो हम यहाँ से फिलहाल के लिए बैक आएंगे और पूरे फोल्डर को ही यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे। सेलेक्ट फोल्डर करने के बाद फिर हमसे पूछा जाता है सेव टू। सेव टू का मतलब होता है कि किस जगह पर हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हम यहाँ से डेस्कटॉप पर ही जाएंगे और इसी फोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट फोल्डर पे मार्क करने के बाद हमारी जो फाइल है वो यहाँ से फोल्डर मतलब सेव होने के लिए सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे इंपोर्ट फ्रॉम में। इंपोर्ट फ्रॉम में हमें फिर से वही काम करना होगा, अपने उसी फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा जिस फोल्डर में हमारी फाइल्स कन्वर्ट करने के लिए रखी हुई हैं। तो हमने अपने फोल्डर को सिलेक्ट किया और उसके बाद में सेव टू, यहाँ से भी हमने अपने सेम फोल्डर को ही सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पे डबल क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ यहाँ पर नोटिस आएंगे। अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो इसमें आपके फाइल के ही लोकेशन पाथ होते हैं, देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कन्वर्टिंग द डॉक्यूमेंट आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा और उसके बाद में आपको यहाँ पे जैसे 2x2 देखने को मिल रहा है
तो इसका मतलब है कि हमारी जो फाइल्स हैं वो सिर्फ 2 ही फाइल इसके अंदर थी और दोनों ही फाइल हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ से क्लोज बटन पर आके टैप करना होगा। टैप करने के बाद हम वापस से पहुँचते हैं अपने उसी फोल्डर पर। फोल्डर को यहाँ से हम ओपन करेंगे। फोल्डर ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर डेटा नाम से 2 फाइल्स देखने को मिल रही हैं, एक्सेल और कैल्क में। जैसे ही हम यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो ये कन्वर्ट होकर अब हमारी ओपन हो रही है कैल्क के अंदर, और वहीं अगर हम इसमें एक्सेल पे चेकआउट करते हैं तो ये फाइल हमारी एक्सेल में ओपन होकर के आ रही है। ठीक उसी तरीके से टेक्स्ट फाइल को अगर हम ओपन करते हैं जो कि हमारी MS वर्ड में बनाई गई थी, इसको हमने कन्वर्ट किया है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो यहाँ से अगर हम राइटर वाली फाइल ODS फाइल को क्लिक करते हैं तो ये हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन होकर आ रही है। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट कन्वर्टर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्जन आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट का काम क्या होता है कि अभी हमने विजार्ड में लेटर्स, एलेंजा और साथ ही साथ फैक्ट्स को बनाना सीखा था। तो वो जो फैक्ट्स हमने प्रीवियस टाइम में यूज़ किए होते हैं और उनको सेव किया हुआ होता है, या लेटर को हमने बना करके सेव किया होता है, तो वो ऐसे टेम्पलेट यहाँ पर सेव हो जाते हैं। उसको हम फ्यूचर में एडिट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ नए सिरे से उसको सेव भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अगर एडिट टेम्पलेट पर जाते हैं तो यहाँ हमसे पूछता है कि आपको किसको एडिट करना है। तो अगर हम सपोज लेटर को एडिट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ से लेटर को सेलेक्ट किया एंड देन ओपन कर दिया, और फिर से हम इसमें अपनी डिटेल्स को चेंज करके और इसको रीसेंड कर सकते हैं। तो इस काम के लिए हमारा टेम्पलेट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका इसमें आता है वर्जन और रीलोड। वर्जन्स जो हैं ये आपको बताते हैं अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह, कोई एरर चल रहा होता है तो उसको करेक्शन करने का। साथ ही साथ आप इसमें अपनी फाइल्स को मतलब जो आपकी एप्लीकेशन है उसको आप अपडेट कर सकते हो। इसमें आपको इसके वर्जन्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट आता है आपका सेव। अगर आप किसी भी फाइल को, जो भी आप इस पर टाइप कर रहे हो, उसको अगर आप बना करके सेव करना चाहते हो तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले तो अपनी फाइल को क्रिएट करना होगा। यहाँ पर हमने लिखा हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन लिख के हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो सेव करने के लिए हम यहाँ से वापस से फाइल टैब पर जाना होगा। फाइल टैब पर हमें मिलता है सेव। सेव करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा लोकेशन। जिस भी लोकेशन पर हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन हमें यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। तो हमने यहाँ से अपनी लोकेशन चूज़ की है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप लोकेशन चूज़ करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपना देना होता है फाइल का नाम। जो भी नाम आप अपनी फाइल का देना चाहते हो वो नाम आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। तो हमने यहाँ पर ABC के नाम से इस फाइल को सेव कर दिया। तो हमने यहाँ पे फाइल का नाम ABC दिया एंड देन सेव पे क्लिक कर दिया। सेव पे क्लिक करते ही यहाँ हमें टाइटल बार में फाइल का नाम और साथ ही साथ उसका एक्सटेंशन .odt देखने को मिल रहा है, जो हमें बता रहा है कि हमारी जो फाइल है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सेव हुई है। अगर आप इसी फाइल की कॉपी सेव करना चाहते हैं तो कॉपी सेव करने के लिए आपको यहाँ से सेव अ कॉपी पर क्लिक करना होगा। सेव अ कॉपी पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप इसी फाइल की एक डुप्लीकेट फाइल को यहाँ से बना सकते हो। आप अपनी फाइल का नेम चेंज करो एंड देन ओके कर दो लोकेशन चूज करके, तो आपकी जो फाइल है वो दूसरे नाम से भी सेव हो जाएगी। यहीं अगर आपसे कहा जाए कि आपको अपनी फाइल को किसी दूसरे नाम और दूसरी लोकेशन से चेंज करना, मतलब सेव करना है, बट इसमें कुछ चेंजेस भी करना है, और चेंजेस करने का एक कंडीशन और रहेगी कि आपकी जो प्रीवियस फाइल है उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना हो। जो भी कुछ आप चेंजेस करो वो सब आपकी एक नई फाइल में ओपन होके आए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम एक फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में हम अपनी फाइल को यहाँ पर टाइप करके बना लेते हैं। उसके बाद हमें इसके अंदर जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे, और चेंजेस करने के बाद हम यहाँ पर सिंपली इस फाइल को करेंगे सेव एज। अगर हम अपनी फाइल को सेव की जगह कर देते हैं सेव एज, तो उस कंडीशन में प्रीवियस फाइल में हमारे कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, और जो भी कुछ चेंजेस होकर के आते हैं वो हमारी न्यू फाइल में आते हैं। तो हमने यहाँ से अगर ABCD के नाम से कोई एक फाइल सेव एज कर दी, तो सेव एज वाली फाइल में तो हेलो एवरीवन हाउ आर यू, जो हमने टेक्स्ट एडिट किया वो टेक्स्ट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। बट अगर हम अपनी प्रीवियस फाइल की बात करें, जिसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से ओपन पर जाकर ABC वाली फाइल को, तो इसके अंदर हमें सिर्फ उतना ही टेक्स्ट देखने को मिलेगा जो कि हमने पहले लिखा था। तो एडिट करते टाइम जो भी कुछ हमने इसमें चेंजेस किए और उसके बाद हमने इसको सेव एज कर दिया, तो वो सारे चेंजेस हमारे न्यू फाइल में होकर के आते हैं। प्रीवियस फाइल जो होती है वो हमारी एज इट इज रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक ऑप्शन सेव रिमोट। सेव रिमोट हमारा वर्क करता है इंटरनेट पर। इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ से मैनेज
सर्विसेज पे क्लिक करना होता है। मैनेज सर्विसेज पे आपको मिलता है ऐड सर्विस। ऐड सर्विस में आप यहाँ से कोई भी अपनी एक ड्राइव को सेलेक्ट करोगे। जैसे सपोज आपने गूगल ड्राइव को सेलेक्ट किया। गूगल ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद आप इसका शेयर लिंक, URL और साथ ही साथ पासवर्ड, ये चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करोगे। ये चीज़ें यहाँ पर देने के बाद आप जैसे ही ओके करोगे तो आपकी फाइल जो है वो आपकी ड्राइव पर जाके ओपन हो जाएगी, सेव हो जाएगी और आप डायरेक्टली उसको ओपन रिमोट से कहीं पर भी ओपन करके एक्सेस कर सकते हो। बट विदाउट इंटरनेट ये प्रोसेस आपका वर्क नहीं करता। इसके लिए आपको आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी कनेक्ट करना पड़ेगी। अगर आपके सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का काम होता है कि आप अपनी फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के लिए जैसे आप यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ फॉर्मेट मिल जाते हैं, जैसे कि XHTML, PDF, EPUB, MediaWiki, इस टाइप के और भी कई सारे फॉर्मेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जिस भी फॉर्मेट में आप अपनी फाइल को कन्वर्ट करना चाहते हो, सिंपली आप उस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लोगे और फॉर्मेट को सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। और सेव होने के बाद यहाँ से आपको उसके फॉर्मेट को पहले सेलेक्ट कर लेना है, PDF, एंड देन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करते ही आपकी ये जो फाइल है वो चेंज होकर किस में आ गई, PDF में। आप यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी लोकेशन आपने चूज़ की होगी उस लोकेशन पर आपकी फाइल जो है वो PDF की फॉर्म में सेव होकर के आ जाएगी। यहाँ पर हमें एक नया फीचर्स देखने को मिलता है, एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट एज का काम क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर अपनी फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको दो फॉर्मेट्स यहाँ पर दिए जाते हैं। पहला होता है आपका PDF और दूसरा होता है EPUB। आप इन दोनों में से जिस भी फॉर्मेट में अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप डायरेक्टली उस पर जाके पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अपनी लोकेशन को सेलेक्ट करना है। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली अपनी फाइल का नाम दे देंगे जिस भी नाम से सेव करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया PDF फाइल। उसके बाद हम जैसे ही यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल जो है वो PDF में सेव हो गई और यहाँ पर हमारी PDF फाइल के नाम से PDF ओपन होके आ जाएगी। जैसे ही हम इस पर डबल टैप करेंगे, PDF ओपन करने के लिए भी एक कंडीशन होती है, या तो हमारे सिस्टम में PDF रीडर होना चाहिए या फिर कोई एक ब्राउज़र होना चाहिए जो हमारे PDF को सपोर्ट करता है। अगर आपके सिस्टम में क्रोम ब्राउज़र या फिर माइक्रोसॉफ्ट का खुद का ब्राउज़र आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो आप उस पर अपनी PDF को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पर आता है सेंड। अगर आपने कोई भी फाइल बनाई हुई है तो आप उसको ईमेल के माध्यम से या फिर PDF ईमेल के माध्यम से या फिर ब्लूटूथ से उस फाइल को किसी दूसरे व्यक्ति के पास शेयर कर सकते हैं। बट अगर आप ऊपर के किसी भी ऑप्शन को यूज़ करते हैं जो कि आपके ईमेल से अटैच्ड हैं तो इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर आप इसको शेयर करते हैं बाय ब्लूटूथ तो उस कंडीशन में आपके सिस्टम में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होना कंपलसरी है। अगर आपके सिस्टम में ब्लूटूथ कैपेबल नहीं है, आपका सिस्टम ब्लूटूथ इनबिल्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इसको शेयर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीव्यू इन ब्राउज़र। अगर आपने इसमें कोई भी एक फाइल बनाकर रखी हुई है, सपोज हमने ये टेक्स्ट लिया, ये हमारी एक टेक्स्ट फाइल बनी हुई है और हम देखना चाहते हैं कि ये फाइल हम अगर ब्राउज़र पर अपडेट करते हैं तो ब्राउज़र पर ये फाइल हमारी किस तरीके से दिखाई देगी। तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ से जाना होगा प्रीव्यू इन ब्राउज़र पे, और प्रीव्यू इन ब्राउज़र पे जैसे ही हम जाके क्लिक करेंगे तो यही टेक्स्ट फाइल हमारे पास ओपन होकर के आएगी ब्राउज़र पर। तो ये सिंपली ब्राउज़र पर दिखेगी हमें कि ब्राउज़र पर इंटरनेट पर अगर हम इस फाइल को अपलोड कर देते हैं तो अपलोड होने के बाद इंटरनेट के पेज पर हमारी फाइल किस तरीके से हमें दिखाई देगी। तो ये चीज़ हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू आपका ऐसा प्रीव्यू होता है जो प्रिंट करने से पहले ही बता देता है या दिखा देता है कि प्रिंट होने के बाद आपकी फाइल किस तरीके से दिखाई देगी। इसको आप साइड बाय साइड भी देख सकते हो, जूम करके भी देख सकते हो और डायरेक्टली आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो। ये फुल स्क्रीन के लिए भी होता है, आप चाहें तो इसको फुल डिस्प्ले करके देखें। इसमें आपका अगर कोई भी मार्क आ रहा है तो वो सीधी सी बात है कि आप जब उसको फाइल को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में आपको वो चीज़ दिखाई देगी। तो यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू चेक किया जाता है, ये आपको चेक करके बता देता है कि प्रिंट होने के बाद आपकी फाइल किस तरीके से आपको दिखाई देने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पर प्रिंट। प्रिंट जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसी के माध्यम से हम अपनी सॉफ्ट कॉपी डाटा यानी कि जो फाइल हमने अपने सिस्टम में बना रखी है उसको हम पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर को कनेक्ट करके। इसमें हमें सबसे पहले यहाँ पर मिलता है प्रिंटर का ऑप्शन। इसमें हमें
यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है अपना प्रिंटर। जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम से कनेक्टेड है आप सिंपली उस प्रिंटर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से पहुंचेंगे प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ सेलेक्ट करने को मिलता है ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशंस में आपको दो मोड देखने को मिलते हैं, पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। अगर आप अपने पेज को पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पोर्ट्रेट को सेलेक्ट करेंगे, और इन केस अगर आप इसको लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हैं तो लैंडस्केप में करेंगे। आप जैसे ही यहाँ से सेलेक्ट करेंगे साइड में आपको इसका प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। प्रीव्यू से आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपकी फाइल जो है वो किस तरीके से प्रिंट हो रही है। यहीं आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है एडवांस। एडवांस में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है पेज का साइज। जो भी पेपर आप इसमें यूज कर रहे हो वो पेज को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। हम लोग ज्यादातर A4 साइज को यूज करते हैं तो हमने यहाँ पर A4 को सेलेक्ट कर लिया। आप अगर कोई दूसरा पेपर यूज करते हैं तो आप दूसरे पेपर को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें सिंपली इसको ओके कर देना होता है। ओके करने के बाद हम यहाँ से पहुंचते हैं रेंज एंड कॉपीज। रेंज एंड कॉपीज में हमें सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे ऑल पेजेस का जो मतलब होता है कि अगर हमने अपनी फाइल में 10 पेज बना रखे हैं, 10 पेज टाइप करके रखे हुए हैं, तो ऑल पेज पर हम जैसे ही प्रिंट की कमांड देंगे तो सारे पेजेस एक के बाद एक प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें हमें बार बार कमांड्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नंबर 2 हमारा रेंज। इसको हम पेज भी बोलते हैं और रेंज भी बोलते हैं। इसमें हमें जहां से लेके जहां तक के भी नंबर या सिंगल पेज को प्रिंट करना होता है तो सिंपली आगे आने वाले बॉक्स में हम वो नंबर एंटर कर देते हैं। सपोज अगर हमें पेज नंबर 3 को या 4 को प्रिंट करना है तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया और प्रिंट की कमांड दी तो ये 4 पेज नंबर को ही प्रिंट करेगा, बाकी से कोई मतलब नहीं होगा। और अगर हम यहाँ पर रेंज देना चाहें तो रेंज भी दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रेंज दे दी 1 से लेके 5 तक, तो उस कंडीशन में भले ही चाहे हमारी फाइल ज्यादा पेजेस की हो लेकिन ये 1 से लेके 5 तक के पेजेस को ही प्रिंट करेगा, बाकी के पेजेस से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। इसी में हमें थर्ड ऑप्शन मिलता है सिलेक्शन का। सिलेक्शन में हम अपने मल्टीपल पेजेस को प्रिंट तो कर सकते हैं लेकिन अपने सिलेक्शन पर। जैसे हमें कोई सीक्वेंस में पेजेस को प्रिंट नहीं करना, अल्टरनेट पेजेस को प्रिंट करना है या अल्टरनेट नहीं करना, तो आप कुछ सेलेक्टेड पेजेस को ही प्रिंट करना चाहते हो। जैसे 10 पेज की फाइल में, फॉर एन एग्जाम्पल 10 पेज की फाइल में आपने यहाँ से 3 पेजेस को सिलेक्ट किया, एक पेज नंबर 3, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 9। तो आप क्या करेंगे, सिलेक्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉमा लगा के अपने पेजेस को एंटर कर देंगे। पेज नंबर 3, पेज नंबर 7, पेज नंबर 9। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ये चीज आपकी तभी इनेबल होती है जब आपका प्रिंटर इससे कनेक्टेड होता है। अगर आपके सिस्टम से प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो आप यहाँ से सिलेक्शन को यूज नहीं कर सकते और आप इस तरीके से अपने पेजेस को भी एंटर नहीं कर सकते। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है नंबर ऑफ कॉपीज। नंबर ऑफ कॉपीज का मतलब होता है कि आप एक पेज की कितनी कॉपियां बनाना चाहते हैं। अगर आपको एक ही पेज को 10 बार प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज दे दीजिए 10, तो आपके हर एक पेज की 10 कॉपीज यहाँ पर प्रिंट होके आएंगी। उसके बाद में आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में आपको यहाँ पे मिलता है सबसे पहले पेज का साइज। अगर आपने पीछे ही प्रॉपर्टीज में एडवांस में जाकर के अपने पेज को सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे आपका जो साइज है ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होगा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। वरना आप यहाँ से भी अपने पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी पेज आपको यूज करना है। ओरिएंटेशन का भी सेम सीन रहता है। अगर आपने पीछे सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे आपको सेलेक्टेड मिलेगा, और अगर आप फ्यूचर में यहाँ से चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद में आप जैसे ही यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करोगे तो प्रिंटर से आपकी जो फाइल है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी। मेरे सिस्टम से यहाँ पर प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो मैंने यहाँ पे से PDF का ऑप्शन चूज किया है, तो यहाँ पे एज ए PDF सेव करने के लिए मेरे पास आ रहा है। उसके बाद हमारे पास जो नया ऑप्शन आता है वो है प्रिंटर सेटिंग। प्रिंटर सेटिंग पे आप क्लिक करोगे तो जो भी प्रिंटर कनेक्टेड होगा उसके आप प्रॉपर्टीज को यहाँ से चेक कर सकते हो और उसमें अपने ओरिएंटेशन और पेजेस को सेलेक्ट कर सकते हो। ये सब आपके प्रिंटर सेटिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ से प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको आपकी जो फाइल आपने बना करके सेव कर रखी है उस फाइल की पूरी प्रॉपर्टीज इसमें देखने को मिलती हैं। प्रॉपर्टीज दिखने से मतलब है कि आपकी फाइल किस एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है, किस नाम से आपने फाइल बना रखी है, कब आपने फाइल बनाई है, फाइल का साइज कितना है, ये सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि मैं अगर बात करूँ यहाँ पे अपनी फाइल के बारे में, तो मेरी जो फाइल है वो ABCD के नाम से सेव है। ठीक है, ये फाइल मैंने अपनी डेस्कटॉप पर सेव कर रखी है। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट की ये फाइल है मेरी। इसका जो साइज है वो मुझे यहाँ पे 10 KB देखने को मिल रहा है। इसको मैंने मॉडिफाई किया है आज, और जितने टाइम मुझे लगा मॉडिफिकेशन में वो चीज
डिजिटल सिग्नेचर मैंने इसमें अप्लाई नहीं किए हैं, और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को रीसेट करना चाहूँ तो यहाँ से क्लिक करके इसको रीसेट कर भी सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे इसके अंदर देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमारा मॉडिफिकेशन का टाइम वगैरह और जिस टाइम पर हमने फाइल बनाई है वो टाइम भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बट रीसेट करने पे आपका जो मॉडिफिकेशन का टाइम होगा वो यहाँ से हट जाएगा, और उसके बाद में आप इसको रीसेट करके ओके कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपके पास कोई भी डिजिटल सिग्नेचर का डॉक्यूमेंट है तो आप उसमें डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकते हो। कुछ सिस्टम्स में ये प्रॉब्लम आती भी है कि हमारे डिजिटल सिग्नेचर वर्क नहीं करते, बट वो हमारे डिजिटल सिग्नेचर ऊपर से ही वेरीफाई नहीं होते हैं, वही यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो पाते हैं। बाकी अगर आप यहाँ से डिजिटल सिग्नेचर को इंसर्ट करना चाहो या फिर डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करना चाहो तो यहाँ से डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है लिब्रे ऑफिस एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है इससे बाहर जाने के लिए। जैसे ही हम यहाँ से एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे हमारा लिब्रे ऑफिस जो है वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और हम इससे बाहर आ जाएंगे। आप इसके लिए चाहें तो इसकी शॉर्टकट की को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसकी शॉर्टकट की दी जाती है Ctrl Q।